वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अभी से हम कैसे पढ़ाई करके क्लास 10th में मोर देन 90% स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल्स में जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या तो स्टार्ट हो जाता है या फिर कह सकते हो कि आप स्टार्ट होने वाला होता है फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर के सेकेंड वीक में। तो अगर देखा जाए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स ही बचे हैं। कौन कौन से? तो एक सितंबर महीना बाकी है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं और इन 3 मंथ में हमें अपने सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको इन 3 मंथ्स के अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इन सभी को हमें कंप्लीट करना है, उनको हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यानी अपने पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन 3 मंथ्स में हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक मैथ्स का एग्जाम्पल दूंगा कि मैथ्स को आखिर हम इन 3 महीने में कैसे कवर करें। और जो मैथ्स का तरीका है, मैं तरीका आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस से आप अपने सभी सब्जेक्ट का प्लान बना सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छे प्लान को डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे इस 3 मंथ्स में मैथ्स को कवर करना है। तो इस मैथ्स से ही कंपेयर करके आप सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सोशल साइंस हो, सभी का प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे ज़्यादातर आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं बस और सिर्फ आपको यहाँ पे मैथ्स का ही तरीका बताने वाला हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें बाकी सब्जेक्ट्स का और उसको फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक इस बार का आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल हमें 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल मैथ्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो 20 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी है, बैंकिंग है, लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मैट्रिसेस है, एपी एंड जीपी है, आपका रिफ्लेक्शन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सेक्शन फार्मूला है, सर्किल्स है, सिमिलरिटी है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, एंड हाइट एंड डिस्टेंस है, स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे टोटल आपको 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो आपके मैथ्स के सिलेबस में इस बार हैं। तो इन 20 चैप्टर्स को हमें पढ़ना कितने टाइम में है? तो अपने पास हैं 3 मंथ्स। 3 महीने में हमें इन 20 चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, और 3 महीने को डे में देखा जाए तो 90 डेज अपने पास बचे हैं और इन 19 डेज के अंदर हमें इन 20 चैप्टर को कवर करना है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी इसमें पढ़ा नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक कम से कम 10 चैप्टर अपने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके होंगे, प्रिपेयर कर चुके होंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में देखता हूँ कि चैप्टर 9 तक, चैप्टर 10 तक के व्यूज़ आते हैं। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है वहाँ तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, देन कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी कुछ कम पढ़े होंगे, 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे, कुछ लोग अभी 6 चैप्टर पढ़े होंगे। तो सब लोग कुछ ना कुछ अभी तक पढ़े ही हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको 20 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपने पास 3 मंथ्स हैं और 20 चैप्टर्स हैं। यानी अगर 20 को 3 से डिवाइड किया जाए, 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हर महीने हमें कम से कम 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सितंबर में भी 7 चैप्टर, अक्टूबर में भी 7 चैप्टर एंड नवंबर में भी 7 चैप्टर। यानी कि हर महीने हमें 7 चैप्टर्स को कैसे भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यानी अगर आप इन 7 महीनों में मैथ को ख़त्म करना चाहते हैं, 3 महीनों में सॉरी, तो आपको हर महीने कम से कम आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स को हर महीने 7 चैप्टर अपने प्रिपेयर करने होंगे। 7 चैप्टर सितंबर में, 7 चैप्टर अक्टूबर में और 7 ही चैप्टर नवंबर में। अब मैंने आपको भी बताया है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी तक 10 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ लोग होंगे जो 3 चैप्टर कंप्लीट किए होंगे, कुछ लोग होंगे जो 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो मानो जिसने चैप्टर कंप्लीट किया है तो उनके लिए नवंबर में टाइम बचेगा किसके लिए? रिवीजन के लिए। उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो अपने चैप्टर्स को नवंबर से अपना वो रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। जो उनको दिसंबर में स्टार्ट करना चाहिए था, अब वो रिवीजन अपना वो नवंबर में ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? टाइम बच गया।
क्योंकि अगर आप 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आपको 10 ही चैप्टर पढ़ना है। हम ऑलरेडी 7 चैप्टर सितंबर में पढ़ेंगे और 7 अक्टूबर में पढ़ेंगे, तो हमें समय बच जाएगा। तो जो लोग अगर पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी सभी चैप्टर्स को सितंबर एंड अक्टूबर में ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमें 7 चैप्टर पढ़ना है सितंबर के लिए, 7 अक्टूबर के लिए और 7 ही नवंबर के लिए। और हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर कुछ पढ़ रखा है तो ये चैप्टर्स की संख्या कम हो जाएगी। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके पास एक तो रिवीजन का टाइम बच सकता है। अगर आप पहले कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास रिवीजन का समय बचेगा, और अगर चैप्टर्स की संख्या आप कम कर लेंगे तो आप अदर सब्जेक्ट्स पे टाइम दे पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमें कम से कम हर महीने 7 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। अब सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है आप सभी स्टूडेंट्स का, कि आपके दिमाग में यह क्वेश्चन रहता है कि आखिर हमें पढ़ना कैसे है, कैसे हम मैथ्स को पढ़ें। ठीक है, तो खैर आप क्या कर सकते हो कि पहली बात तो आप अपने स्कूल के टीचर या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से अपने उस पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे हम लोग चैप्टर ले लेते हैं, कौन सा हमारा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लो हमें ये चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, यह एक चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने अभी जो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पहले तो आप इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपको 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जो MCQ वाले हैं। कैसे हैं? तो MCQ फॉर्मेट के हैं, और जब तक डिटेल नॉलेज नहीं होगा चैप्टर का तब तक आप ये 15 क्वेश्चन MCQ वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ईजी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें डीप नॉलेज चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, यह एक एग्जाम्पल है। तो हमें कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आप पहले एक बार जो भी आपकी बुक है, ML अग्रवाल है, सेलिना है, चाहे कोई भी है, उसको आप पहले डिटेल में एक बार पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, अपने टीचर्स इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, उनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप चाहें तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अपने ट्यूशन टीचर से इसको समझ सकते हैं। पहले आप इसका एक बार डिटेल समझें, इसको क्या क्या कुछ इसमें दिया गया है, क्या कुछ फार्मूले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देन अपने इसके पूरे इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद से आप क्या करें, अपने एक्सरसाइज के जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 सॉल्व करें। कभी भी सॉल्यूशन करते समय पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो 1-2 बार आप खुद ही पहले उसको डिफरेंट प्रोसेस से ट्राई करें। होता क्या है कि हम लोग अपना समय बचाने के चक्कर में एक बार उसको सॉल्व करने जाते हैं, और अगर हमें नहीं आता है तो हम छोड़ करके तुरंत ही सॉल्यूशन देखने लगते हैं। तो यह एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो कभी भी आपको आने वाला वो नहीं है। तो पहले आपको खुद को जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले उसको आप एक बार खुद ही ट्राई करें, 1 से 2 बार उसको आप ट्राई करें। अगर कुछ भी करके सॉल्व नहीं हो पा रहा है तभी आप सॉल्यूशन को चेक करें, चाहे आप यूट्यूब पे चेक करें, अपने टीचर से पूछें या अपने फ्रेंड से पूछें, लेकिन पहले आप उसको खुद से कोशिश करें। तो हमें सबसे पहले रूल क्या फॉलो करना है, पहले चैप्टर का डिटेल डिस्कशन करना है, डिटेल उसका इंट्रोडक्शन लेना है। देन अपने एग्जाम्पल्स को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, देन इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके PYQs हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर लें। तो अगर आप इसको पढ़ के और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुरंत में साथ ही साथ अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। पहला बेनिफिट क्या है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर देखा जाए तो जो भी आपकी बुक्स हैं, चाहे सेलिना है या फिर ML अग्रवाल है, इन सभी बुक्स में आपके सारे के सारे ईयर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ईयर वाइज को आप ज़्यादा टाइम देके उसको अच्छे से सॉल्व करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और याद रखें कि आपको हर महीने कम से कम 7 चैप्टर कवर करने हैं, सितंबर में, 7 अक्टूबर में और 7 ही नवंबर में। और अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, तो अपने चैप्टर्स को आप कम कर लें, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे अपना आप टाइम ज़्यादा दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप अब सीरियस नहीं होगे तो काफ़ी देर हो जाएगा, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, सभी में बहुत ही वाइड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो आप आज ही सीरियस हो जाएं, इस टाइम शेड्यूल को फॉलो करें। और अगर ये शेड्यूल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को आप मंथली डिवाइड कर सकते हैं, वीकली डिवाइड कर सकते हैं, और डे बाय डे अपना गोल बना के उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, थैंक यू।